Hey friends, good morning to all. Welcome back to my channel Ritika and Think UPSC। एंड इस व्लॉग में मैं मॉर्निंग में अपनी जो जोग्राफ़ी की बुक है उससे रीडिंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी जोग्राफ़ी की बुक्स को रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने करंट अफेयर्स और अपनी इंडियन पॉलिटी की बुक को रीड करूँगी। सो इस बुक को रीड करते करते मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आफ्टर अपनी 12th एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद अपनी यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट करने का सोचा। अपनी 12th एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करने के बाद वैसे बेसिकली मेरा यूपीएससी आईएएस में इंटरेस्ट अपनी 11th क्लास से था। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जाना पहचाना कि आखिर ये आईएएस चीज़ होती क्या है। तो इसके लिए मैंने बहुत से यूट्यूब से वीडियोस देखे, इसकी बहुत से डिटेल्स निकाली। जैसे जैसे मैंने अपनी 12th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट होने के बाद फिक्स मैंने डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। सो पूरे 1 ईयर तक मैंने इसकी बहुत अच्छे से वीडियोज़ वगैरह देखी, इसकी बहुत इन्फॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया। सो इस जर्नी के स्टार्ट होने से मैंने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी देखे और मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ स्टडी करने की रूटीन भी बनानी पड़ी और मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में कि वो पेशेंस के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके। इसी के साथ मैं आपको एक थॉट भी शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। इफ़ यू वांट टू गो बिग, स्टॉप थिंक स्मॉल। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए या कुछ बड़ा करना है तो आपको छोटी चीज़ों को देखना सोचना बंद करना पड़ेगा। वैसे हर छोटी चीज़ की या हर बड़े कदम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सो आपको जो भी बड़ी चीज़ चाहिए उसके लिए छोटी छोटी जो थिंकिंग है उसको साइड में रख के अपने जो गोल है उसके ऊपर डिसिप्लिन के साथ फोकस करना होता है। एंड इसी के साथ एक और मैं आपसे थॉट शेयर करना चाहूँगी। आई वांट टू inspire people. I want to some to look at me and say because of you I did not give up। आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। यूपीएससी की जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। टाइम कंज्यूम के साथ साथ ये डिसिप्लिन्ड होती है। बिल्कुल 1 ईयर या 2 ईयर के समथिंग हमारे को डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडी पे फोकस करना होता है। तो मॉर्निंग में मेरा ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। इन करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे अपना कुछ घर का वर्क कंप्लीट करना था। उसके बाद मुझे अपनी आरएससीआईटी को कंटिन्यू करना था। सो इन सब को मैंने करने के बाद अपने घर आके वापस मैंने अपनी घर के जो भी कुछ बचे हुए वर्क थे उनको कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद मैंने अपनी जो व्लॉगिंग के साथ साथ अपने वीडियो को बनाने के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। और ये व्लॉग, ये जो वीडियो है, ये मैं अपने फ़ोन से एडिट करती हूँ, फ़ोन से ही बनाती हूँ। सो उसमें थोड़ा सा इशू होता है बट कोई ना, धीरे धीरे हम कोई भी न्यू चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट आता है और हम उसे बिल्कुल परफेक्टली सीखने लगते हैं। उसके बाद मैंने अपने मैं अपनी राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद मैंने उनको रिवाइज़ किया। करंट अफेयर्स अप टू डेट होने चाहिए। आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो या फिर आप डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल बारीकी से कवर कर सकते हो। बिकॉज करंट अफेयर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। करंट अफेयर्स के बाद आप अपनी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मेंस और प्रीलिम्स की सॉल्व पेपर्स और आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी बुक्स हैं इनको अच्छे से आप लोग कवर करो। इनको कवर करने के बाद फर्स्ट रीडिंग हो जाए। फर्स्ट रीडिंग के बाद इनकी दोबारा रीडिंग होनी चाहिए। दोबारा रीडिंग होने के बाद इनके हमें रिवीजन के लिए नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स से क्या होता है, हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, हम क्या परफेक्टली नोट्स बना पा रहे, नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आपसे जैसे बन रहे वैसे बनाओ। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में थोड़े बिगड़ेंगे, उसके बाद आप उन्हें दोबारा रिवाइज़ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अनइम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर दी, तो आप उनको दोबारा से रीसेट करके बना सकते हो। उसके बाद भी आप दोबारा उन नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपको मतलब आप उन्हें धीरे धीरे रिवीजन के टाइप से उन्हें शॉर्ट कर सकते हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मेरे नोट्स परफेक्ट हैं या नहीं है। सो नोट्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, प्लस उनके साथ रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिवीजन तो हमें करना ही करना होता है।
मैं जब यूट्यूब पे अपने आईएएस से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखती हूँ ना, तो उनमें मुझे कुछ थॉट्स अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको नोट डाउन करती हूँ और अपने सामने उनको ऐसा रखती हूँ कि जिनसे मुझे मोटिवेशन मिले। सो इन्हीं मोटिवेशन थॉट्स में मैंने आपसे एक शेयर और करनी है, जिसमें 6 टिप्स हैं, 6 रूल्स हैं, जो कि हर एक एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है हद से ज़्यादा मेहनत करना। हमें बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी होनी चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ ही देना चाहिए। कुछ टाइम के लिए हम अपने करियर और फ्यूचर के लिए बुरी आदतों को एक साइड ही रख देनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है संघर्ष की हिम्मत रखना। हमें कैसे डिटर्मिनेट करना है अपने आप को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने काम पर फोकस करना, अपने काम पर बिलीव रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद धैर्य रखने की काबिलियत रखना, अपने अंदर पेशेंट रखने की आप एबिलिटी रखिए, वो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने काम के प्रति जुनून रखना, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जो कि आपको सेल्फ मोटिवेट करता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। सो मैंने बीच में थोड़ा सा नैप लेके ब्रेकफास्ट किया, बाहर का व्यू मैंने दिखाया, धूप थी, और फिर उसके बाद मैंने वार्म वाटर पिया, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा फ़ीवर है, तो मुझे वार्म वाटर हेल्पफुल लगा, तो मैंने वो पिया। उसके बाद मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे, उनका एनालाइज़ किया और देखा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस और मेंस के जो पेपर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।